हज़रात, आज की ये महफिल मुबारका कुरान करीम की निस्बत से है, इसलिए कि जिन बच्चों ने अपने सीने में कुरान पाक के 30 पारे याद किए हैं, उतारे हैं, उन्हें आज दस्तार और सनद से नवाजा जाएगा। बुजुर्गाने मोहतरम के हाथों से दस्ते मुबारक से उनके सरों पर पगड़ियां रखकर उन्हें अमानत सौंपी जाएगी कि अब तादमे हयात जैसे आपने कुरान करीम की याददाश्त की है, तादमे हयात इसको बाकी रखने की कोशिश करनी है। और ये मदरसा अहले सुन्नत अल जामिअतुर रशीदिया हर साल आप हज़रात को हाफिज़ व क़ारी की शक्ल में एक रहबर और एक रहनुमा तैयार करके देता है। मदरसा दीन का किला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान अल्लाह की वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब तबारक व तआला ने खुद ली है। तौरेत रब की किताब, इंजील रब तबारक व तआला की किताब, ज़बूर रब तबारक व तआला की किताब। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कमोबेश 1,24,000 जो तशरीफ लाए, उन्हें यके बाद दीगरे सहीफे भी अता किए गए, किताबें भी अता की गई, शरीयत और उसूल व ज़वाबित भी अता किए गए। लेकिन उन किताबों की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर सौंप दी गई कि तुम इसे पढ़ो और इस पर अमल करो। लेकिन आपके सामने आज तौरेत अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है, इंजील अपनी असल हकीकत और हकीकी शक्ल में मौजूद नहीं है, ज़बूर अपनी असल हकीकत हकीकी शक्ल में मौजूद नहीं है। लेकिन ये कुरान है जो 1450 साल पहले जैसे नाजिल हुआ था, आज भी वैसे ही मौजूद है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। इसीलिए शायर ने कहा, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। हज़रात, आला हजरत के शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। आसियो दामन सखी का थाम लो, आसियो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और यही नहीं, मेरे रज़ा, हम सब के रज़ा, प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, इश्क़ रसूल में डूबकर जब नाते रसूल लिखते हैं तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के दिले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान जैसी दौलत से सरफराज किया है। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को नमूना और आइडियल बनाएं, ताकि जब तक जिंदा रहें लोग हमें नेक लोगों में याद करते रहें और बाद वफात नेकियों की वजह से, अच्छे अमाल की वजह से लोग हमें और तुम्हें याद करते रहें। इसलिए कि इंसान का इंतकाल हो जाता है, लेकिन
उसकी अच्छाइयाँ बाकी रहती हैं, उसकी भलाइयाँ बाकी रहती हैं, उसकी कारकर्दगी बाकी रहती है। तुम अपने माहौल और मुआशरे में, अपने मोहल्ले और गांव में, अपने शहर और कस्बे में, अपने करिया और देहात में इस अंदाज में रहो कि जब तक हयात से रहो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहो, एक दूसरे के मुआविन बनते रहो, दुख दर्द में साथ देते रहो। अगर कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो वो भूख की वजह से दिल मिलाकर वापस न चला जाए, बल्कि अपने सामने का खाना पेश कर दो। कोई प्यासा आ जाए तो मुसलमान के घर से प्यासा वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलु सदक़ती अन तुशबिया कबिदन जाइया, कि बेहतरीन सदका वो है जो भूखों को खाना खिलाया जाए, नंगों को कपड़ा पहनाया। बहुत उम्दा भाई। एक ऐसी मिसाल कायम कीजिए जो बाद इंतकाल लोग आपकी अच्छाइयों की वजह से लोगों के ज़हन और फिक्र में आप याद रहें। जब आपका इंतकाल भी हो जाए और आपके इंतकाल के बाद जब दो लोगों का झगड़ा हो तो आपकी याद आए कि फला होता तो झगड़ा न होने देता, फला होता तो अदल और इंसाफ के जरिए फैसले कर देता, फला होता तो मदरसे के तामीराती काम न रुकता, फला होता तो मस्जिद का तामीराती काम न रुकता, फला होता फला शख्स अगर आज हयात होता, मौजूद होता, जिंदगी में होता तो ये दीन का काम उसकी वजह से काम आगे बढ़ जाता, ये फलाह का काम आगे हो जाता, ये बहबूदी का काम आगे हो जाता। ऐसा बनकर रहो कि तुम जब यहाँ से जाओ तो लोग तुम्हारे जाने का अफसोस अपने ही नहीं बल्कि पराए भी तुम्हारे जाने का अफसोस करें, बेगाने भी तुम्हारे जाने का अफसोस करें। जवाब है। और ऐसे न बनकर रहो अपने मुआशरे में कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग ठंडी सांस ले कहे भले इंतकाल हो गया, उसकी वजह से पूरा मोहल्ला आपस में झगड़ा कर रहा था, उसकी वजह से फसाद बरपा था, उसकी वजह से थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इसलिए मुसलमानों, तुम मुसलमान हो तो मुसलमान कहते उसी को है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सुभान अल्लाह। कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, हमारी वजह से किसी को ज़रर न पहुंचे, हमारी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे, हमारी वजह से किसी का दिल न टूटे, हमारी वजह से किसी का घर, किसी का आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद न टूटे, बल्कि हमारी वजह से मोहब्बतों में चार चांद लग जाए, टूटता हुआ घर जुड़ जाए, टूटता हुआ रिश्ता जुड़ जाए। हम ऐसे बनकर रहें कि जिंदगी हमारी नमूना बन जाए और हमारे पीछे वाले, हमारी नस्लें, हमारी जनरेशन हमें अच्छे नामों से याद करे। आपको पता है कुरान करीम का 20वां पारा है, सूरह अनकबूत है, पहली इब्तिदाई आयतें हैं, अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तआत है। आगे रब इरशाद फरमाता है, हसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, ऐ लोगो क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हारा सिर्फ इतना कह देना काफी होगा कि हम ईमान ले आए? व हुम ला युफ्तनून, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ इतना काफी नहीं होगा। हसिबन्नास, क्या ये तुम गुमान करते हो, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा सिर्फ इतना कह देना कि हम मुसलमान हैं, जबकि मुसलमानों का कोई अमल, तुम्हारा कोई अमल मुसलमानों के अमल से मेल नहीं खाता, कोई एक्टिविटीज तुम्हारे मुसलमानों की एक्टिविटीज से मेल नहीं खाती, तो क्या तुम्हारा ये कह देना काफी होगा? तो रब फरमाता है हरगिज़ काफी नहीं। हसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, और आगे रब इरशाद फरमाता है वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्ना अल-काज़िबीन, बल्कि तुमसे पहले वालों को भी जांचा गया है, तुमसे पहले वालों को भी परखा गया है, आजमाइश में मुब्तला करके, कभी खुशी देकर, कभी गम देकर, कभी माल देकर, कभी माल लेकर आजमाइश में डाला गया है। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसलिए आजमाइश उसी के साथ आती है जो अल्लाह का मुकर्रब होता है, और आजमाइश तो आनी है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को खूब नवाज दे, अरबपति खरबपति बन जाए, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि रब तबारक व तआला उससे बहुत राजी है इसलिए अरबपति बना दिया। और जिसे खाकपति बना दिया है, डेली मजदूरी करता है, खाता है, बाल बच्चों को खिलाता पिलाता है, तो क्या अल्लाह ताला उससे नाराज है? हरगिज़ नहीं। किसी को देकर आजमा रहा है और किसी से लेकर आजमा रहा है।
देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको आजमाइश में मुब्तला किए हुआ है कि कहीं ये दौलत के नशे में आकर किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी के साथ झगड़ा और लड़ाई को पनपा तो नहीं रहा है। देकर आजमाया जा रहा है कि दी हुई दौलत में से ये खुदा की राह में खर्च करता है कि नहीं, ये खुदा के घर में खर्च करता है कि नहीं, ये मदरसे और मकतब में खर्च करता है कि नहीं, ये गरीबों और मिस्कीनों में खर्च करता है कि नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे साहिबे निसाब बनाया है, उसे दौलत और सरबत का मालिक बनाया है, वो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमतों में और बरकतें डाल दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो नाशुक्री करता है वो दर्दनाक अज़ाब के लिए तैयार रहे। हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 3 बंदों को जांचना चाहा, इम्तिहान लेना चाहा, और वो 3 मर्ज में मुब्तला थे, और तीनों ऐसे मर्ज में जो ला इलाज मर्ज था। एक कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था, दूसरा गंज के मर्ज में मुब्तला था, गंजा था, कोई बाल नहीं सर पर, और तीसरा नाबीना था, उसके दोनों आंखों की रोशनी नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल सूरत में भीख मांगने वाले भिखमंगे की सूरत में इन तीनों के पास एक के बाद दीगरे भेजा। पहले कोड़ी के पास फरिश्ता जाता है और कहता है तुम बड़ी परेशान हो, खैरियत तो है? उसने कहा क्या खैरियत, लोग हमसे घिन करते हैं, हमारे पास बैठते नहीं, हमारे कोढ़ के मर्ज की वजह से लोग हमारे घर वाले करीब नहीं आते, बाहर वाले कहाँ कोई खैरियत पूछने आते हैं, बड़ा बुरा हाल है। तो उस इंसानी शक्ल में जो फरिश्ता रब तबारक व तआला की तरफ से आया था, उसने कहा अगर ये मर्ज तुम्हारा दूर हो जाए तो क्या करोगे? कहा अगर मेरा मर्ज दूर हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए, तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करूंगा और हमेशा सर्वसुजूद रहूंगा। उस फरिश्ते ने उस मरीज के बदन पर हाथ रखा और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके मर्ज को दूर फरमा दे। फरिश्ता हाथ रखे और दुआ खुदा से करे और उसका मर्ज दूर ना हो। वो जो कोढ़ी था, कोढ़ का मर्ज था, फरिश्ते की दुआ करते ही वो सही सालिम तंदुरुस्त हो गया, सेहतमंद हो गया। सुभान अल्लाह। जब सेहतमंद हो गया तो उसने कहा ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तूने मेरी मदद कर दी, मेरे जिस्म से ये बीमारी खत्म हो गई, कोढ़ का मर्ज खत्म हो गया। जो लोग मुझे नफरत करते थे, मक्खियां बैठती थी, लोग मुझे घिन करते थे, अब लोग मुझे करीब आएंगे, मेरे करीब आएंगे, मुझसे मोहब्बत और शफकत से पेश आएंगे। एक मेहरबानी और कर। कौन सी मेहरबानी? का कारोबार के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, अगर एक ऊँटनी मिल जाती तो मेरे कारोबार का जरिया बन जाता। उस फरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक ऊँटनी अता फरमा दी अज़गैब। फिर उस फरिश्ते ने दुआ कर दी, मौला ताला इसके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। माशाअल्लाह। दुआ करके फरिश्ता चला गया, खूब बरकतें हुई, इतनी बरकतें हुई, इतनी बरकतें हुई कि सारी आबादी, सारा जंगल उसी इंसान के ऊँट से भर गया। अल्लाह, बरकतें हुई। फरिश्ते की दुआ अल्लाह ताला जिसे देना चाहे बेहिसाब अता फरमा देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। दूसरे के पास गया जो गंजा था, जिसके सर पर बाल नहीं था, लोग अपने दरवाजे पर तक नहीं बैठने देते थे, उसके पास गया, जाकर के सलाम अर्ज किया और कहा तू बड़ा परेशान है, क्या बात है? कहा मियां मैं परेशान ना हूं तो कौन परेशान होगा, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मेरे करीब आना नहीं चाहते। हदीस कुदसी है, सरकार फरमाते हैं कि वो फरिश्ता उससे कहता अगर ये मर्ज तुम्हारा दूर हो जाए तो क्या करोगे? देखो अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। मुसलमानों, न अपनी दौलत पर कभी नाश करना, न अपनी ताकत पर कभी नाश करना, न अपनी जवानी पर कभी घमंड करना। ये जब सुबह होती है तो शाम भी हो जाती है। आज जवानी है, आज जवानी के नशे में नबी के फरमान को मत तोड़ देना, आज जवानी के नशे में नबी की सुन्नतों को मत रोंद देना, आज जवानी के नशे में अजान होती रहे मस्जिद से दूर मत रहना, आज जवानी के नशे में कहीं माँ बाप को गालियां मत देना, आज ताकत के नशे में कहीं किसी गरीब पर मजलूम पर जुल्म के बरसात मत कर देना। इसलिए मुसलमानों, जो तुम्हारे पास ताकत है, दौलत है, सरवत है, ये सब खुदा की तरफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान यासी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान। और जब तक अल्लाह की इन नेमतों की कद्र करते रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी इन नेमतों में बेपनाह बरकतें अता फरमाता रहेगा।
फरिश्ते ने पूछा कि अगर बीमारी दूर हो जाए तो क्या करोगे? कहा मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने सर को सजदे से उठाऊंगा ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता जो भीख मांगने वाले की शक्ल में था, उसने दुआ कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गंजे के भी गंजेपन को दूर कर दिया, उसे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दी। फिर उसने कहा है मेहरबान, तूने तो एक मेहरबानी मुझे सेहत करके कर दी, एक मेहरबानी और अता कर। अगर मेरे कारोबार का भी बंदोबस्त हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। फरिश्ते ने दुआ कर दी, मौला ताला इसे भी कोई एक कारोबार के लिए एक असबाब मुहैया अता फरमा। कहा तेरी ख्वाहिश क्या है, क्या चीज का कारोबार करना चाहता है? कहा मुझे गाय बड़ा पसंद है, हमें गाय का कारोबार करना है। अज़ गैब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गाय अता फरमाई और उसने दुआ कर दी। फरिश्ते ने, अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह उसकी गायों में बरकतें अता फरमाई। रिवायतों में आता है उसकी गाय में अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों में इतनी उसाती, इतनी बरकतें, इतनी रहमतें उतार दी कि सारा इलाका उसका जो था वो सिर्फ उसी के जानवर से भर गया। तीसरे शख्स के पास जो नाबीना था गया, उसे सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत तो है, लेकिन रात दिन मेरे लिए बराबर है चूंकि आंख में रोशनी नहीं। जब आंख में रोशनी ना हो और बड़ी सी बड़ी दौलत और सरबत का मालिक उसे बना दिया जाए, फिर भी वो सुख, वो चैन, वो आराम, वो सुकून, वो राहत उसे नहीं मिलता जो एक बीना को मिलता है, नाबीना को नहीं मिलता। मुसलमानों, सबसे बड़ी दौलत अगर तुम्हारे हमारे पास है अल्लाह की तो सेहत और तंदुरुस्ती। अगर कोई कहे कि तुम्हारा दोनों पांव काट लिया जाए, तुम्हें हिंदुस्तान का राजा बना दिया जाता है, तो क्या तुम गवारा करोगे? हरगिज़ नहीं। तुम इस सल्तनत पर लात मार दोगे, कहोगे कि नहीं, हमें तो अपने दोनों पांव ही अजीज हैं, अपनी तमाम जरूरियात के लिए हमारे यही काफी हैं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें बादशाह नहीं चाहिए, हमें जो अल्लाह ने सेहत दी है यही हजार नेमत है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह की इन नेमतों की कद्र करो, और जो नेमतों की कद्र करता है उसमें बरकतें होती है, और जो नाकदरी करता है अल्लाह तबारक व तआला वो नेमतें उसे छीन लेता है, वो नेमतें उसे उठ जाती हैं। इसलिए उसने कहा कि मेरे पास तो आंख में बीनाई नहीं है, मेरे सामने रात और दिन बराबर है। फरिश्ते ने कहा जो इंसानी शक्ल में था, भीख मांगने वाले की शक्ल में, उसने कहा अगर तुम्हारे आंख में बीनाई आ जाए तो क्या करोगे? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र एहसान, अगर उसने ही नाबीना किया है, अगर वो आंखों में रोशनी दे दे, बीना कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बनेगा। फरिश्ते ने उसके दोनों आंख पर हाथ ऐसे फेरा, आंख में रोशनी आ गई, वो खुशी से फरते मुसर्रत से झूमने लगा। उसने कहा मियाँ तुमने इतनी मेहरबानी की है, एक मेहरबानी और कर दे। कहा क्या? कहा मैं तो अकेला बैठा रहता था, नाबीना था, किसी काम का नहीं, मुआलिज के पास नहीं जा सकता था, खुद से तबीब के पास खुद से नहीं जा सकता था, अपनी जरूरत खुद से पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो आंख हो गई, अब तो रोशनी आ गई, अब तो बीनाई आ गई, अब तो देखने की सलाहियत हो गई। पहले तो किसी के पास हाथ भी फैलाता था तो मदद कर देता था, नाबीना है, लेकिन अब तो आंख आ गई, अब तो किसी के पास साहिल बनकर भी नहीं जा सकता, तो उससे बेहतर है कि मैं कोई कारोबार कर लूं, अगर मुझे कारोबार का कोई असबाब मिल जाता तो मैं तेरा और शुक्रगुजार बन जाता। कहा तुझे क्या पसंद है? कहा जो तमाम अंबिया को बकरियां पालना पसंद है, मुझे बकरियों का कारोबार बड़ा पसंद है, बकरी पालना बड़ा पसंद है। हदीस कुदसी बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने। फरिश्ते ने कहा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, उसे बकरी भी मिल गई, बेपनाह बरकतें हो। 10-20 साल 25 साल हो गए और उन तीनों के अपने अपने हल्के में जो जानवर उन लोगों ने पसंद किए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किए थे, वो सारे के सारे इतनी बरकतें हुई कि सारा कारोबार उन लोगों का जो औज सुरैया तक खूब बरकतें। अब देखो अल्लाह की आजमाइश कैसे आती है। बस यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। उलमा से जुड़ो, मदरसे से जुड़ो, उलमा की कद्र करो, और इनके पास जब बैठोगे तो तुम्हें दीनी शुऊर आएगा, तुम्हें अक्ल सलीम आएगी, तुम्हें दुनिया और दुनिया की मोहब्बतों से आजाद होकर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत तुम्हारे सीने में आएगी। इसलिए कि ये दुनिया से जब कोई मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया ही की तरफ कर देता है, और जब कोई परवरदिगार से मोहब्बत करता है, रब के महबूब से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नेक और सालेह और बुर्दबार बना देता है।
जो चीज चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता फरमाता है। 25-30 साल के बाद वही फरिश्ता भीख मांगने वाले की शक्ल में पहले वाले शख्स के पास जो कोढ़ी था, जिसका कोढ़ का मर्ज खत्म हुआ था, उसके पास गया और उसने सदा लगाई, ऐ अल्लाह के बंदे, उस रब के नाम पर मुझे सिर्फ एक ऊँटनी दे दे जिसने तेरे कोढ़ के मर्ज को दूर किया। इतना कहना था कि वो नाराज हो गया। कौन कहता है मेरे कोढ़ के बारे में? मैं कहाँ कोढ़ी था, मुझे कहाँ कोई मर्ज था। लोग भूल जाते हैं। आप तजर्बा करके देखें, जब हमारा मुसलमान भाई मिडिल क्लास होता है, गरीब होता है, नेक लोगों से दोस्ती होती है, मस्जिद आना जाना होता है, उलमा नमाज होता है, उलमा से दोस्ती होती है, और जहां अरबपति हो गया, जहां करोड़पति हो गया, फिर नेक लोगों से कहां दोस्ती? फिर तो शराबी कबाबी जुआली से इसकी दोस्ती हो जाती है। फिर ये पीछे घूम कर नहीं देखता, इसकी जिंदगी में दीन नहीं होता, फिर ये दीन से बाहर निकल जाता है, ये फिल्मी दुनिया के एक्शन में आ जाता। देखते नहीं है अच्छे भले नौजवान आज ऐसा बाल कटाकर छुछुंदर से भी ज्यादा बदशक्ल हो। इसको लोग कहते हैं ये तो फैशन है। ये फैशन के नाम पर तुम्हें दीन से दूर किया जा रहा है, तुम्हें शरीयत से दूर किया जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि तुम अपने आप को समझो कि तुम हो क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता रब की तरफ से आजमाइश के लिए पहुंचा और आवाज लगा, मुझे कहाँ कोढ़ का मर्द? कौन है जो मुझे कोढ़ी कहता है? तू कोढ़ी, तेरा बाप कोढ़ी, तेरा पूरा खानदान कोढ़ी। लानो तान करके निकाल। फरिश्ता निकलता हुआ उसने कहा, वो तो समझा कि कोई इंसान है, मांगने वाला, फकीर है, भीख मांगने वाला, हालांकि वो रब का फरिश्ता था, रब की तरफ से आजमाइश आई थी। निकलते हुए फरिश्ते ने कहा, मौला अगर ये झूठ कहता है तो इसे वैसा ही कर दे जैसा, अगर झूठ कहता है तो वैसा ही कर दे। इतना कहना था, अभी चंद कदम बाहर ही निकला था कि फिर कोढ़ी हो गया, कोढ़ के मर्ज में, और सारे जानवर, ऊंट, उसके ऊंटनियां सब जंगलों में जहां जहां चल रहे थे वहीं मर गए। अब इसने कहा, दौड़ो पकड़ो उस फकीर को, बुलाओ। फकीर थोड़े था कि मिलता, वो तो अल्लाह का फरिश्ता था, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के लिए आया था। ये से इधर से गया, उधर पार हो गया, दूसरे के पास पहुंचा, दूसरे के पास भी वैसे ही आवाज लगाई, दूसरे ने भी पहले ही वाली की तरह इनकार कर दिया। फरिश्ते ने कहा, मौला अगर ये सच कहता है तब तो कोई बात नहीं, अगर ये झूठ कहता है तो इसे उसी तरह कर दे जैसा ये था। दूसरा भी वैसे ही गंजा हो गया और उसके भी सारे जानवर मर गए। जैसे जहां था वहीं सिफर था, जीरो था, जीरो का जीरो हो गया। अल्लाह ने उसे हीरो बनाया था, अल्लाह ने उसे दौलत और सरबत दी थी, अल्लाह ने उसे सेहत और तंदुरुस्ती दी थी, वो नाशुक्रा बन गया तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी नेमतें छीन ली, सेहत और तंदुरुस्ती छीन ली, फिर वैसा ही हो गया जैसा वो पहले। लेकिन सुनो, जब तीसरे के पास गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि जब वो तीसरे नाबीना शख्स के पास गया, उसने कहा, ऐ शख्स, अल्लाह के नाम पर मुझे सिर्फ एक बकरी दे दे ताकि मैं भी अपने बाल बच्चों की परवरिश कर सकूं, जिसने तुझे नाबीना से बीना कर। आवाज लगाई। फरिश्ते ने समझा था जैसे पहले दो लोगों ने इनकार कर दिया, तीसरा भी इनकार कर देगा। तीसरे से जब उसने सवाल किया, एक बकरी मुझे भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए दे दे, उसने कहा, मेरे अल्लाह के नाम पर मांगता है, उस अल्लाह के नाम पर जिसने मुझे जिंदगी अता फरमाई, जिसने मुझे सेहत अता फरमाई, जिसने नाबीना से बीना बनाया। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नाम पर मुझसे एक बकरी नहीं, तू जितना ले जाना चाहता है लेके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितना ले जाना चाहता है लेके चला जा। बहुत अच्छे। फरिश्ता खुश हुआ, मुस्कुराया और दुआ कर दिया, मौला ये तेरा नेक बंदा है, तूने इसे सेहत दी, तेरा शुक्रगुजार बना हुआ है, तूने इसे नेमतों से माला माल किया, तेरी शुक्रगुजारी में जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए और इसकी नेमतों में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। खूब बरकतें हो गई। मुसलमानों, इस हदीस कुदसी के बयान करने का मतलब यह है कि हमें और तुम्हें जो ताकत दी गई है, जो सेहत दी गई है, जो दौलत और सरबत दी गई है, ये आजमाइश है। आजमाइश, जिसे बहुत मिल गया वो भी आजमाइश में है, जिसे कम मिला है वो भी आजमाइश में है। कि कहीं फक्र फाका के सबब ये रब तबारक व तआला की नाशुक्री ना करने लगे कि मुझ पर मुसीबत, मुझ पर परेशानियां। हालांकि रब तबारक व तआला ने आगाही फरमाई है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कई लोगों, तुम पर जो मुसीबतें आती है, तुम पर जो परेशानियां आती है, ये तो तुम्हारे हाथों की करतूतों की देन, तुम्हारी हाथों की देन है। और वयाफू अन कसीर, और तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को रब तबारक व तआला यूं ही माफ फरमा देता है। एक आखिरी बात कहूं और अपनी बात में मुकम्मल करूं। आप हजरात ने तकरीरें बहुत सुनी है, सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन तकरीरें सुनने से कुछ नहीं होता जब तक अपनी अमली जिंदगी में आप तब्दीली पैदा न करें।
आज देखे जरा नजर उठाकर, मस्जिदों में जैसे कल चंद नमाजी थे वैसे ही आज भी कल चंद नमाजी, लेकिन करीब चंद रोजों के बाद जब रोजा शुरू होगा, रमजान आएगा, तो बेनमाजी भी नमाजी बन जाएगा। समझते हैं रोजा क्या है? रोजा असल में साल भर के लिए मुसलमानों के लिए ट्रेनिंग है कि जैसे तुम रमजान में समझते हो कि ये इबादतों का महीना है, इसमें दिन में रोजा रखना है, इबादतें करनी है, तरावी पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, ज़कात देना है। मुसलमानों, एक महीने में तुम्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जैसे रमजान में तुम रोजा रखते हो और ये बर्दाश्त करके समझते हो कि जिसको अल्लाह ताला ने भूखा रखा है, फक्र से रखा है, वो कैसे रहता होगा, उसके भूख का एहसास करते हो। और तुमसे पहले वाले लोग रोजा रखकर मुत्तकी परहेजगार बन गए, तो तुम भी मुत्तकी और परहेजगार बनने की एक कोशिश करते हो, रोजा रखकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हो। भाई मुसलमानों, जैसे एक महीना माह रमजान में तुम नेक बनकर रहते हो, साल के 12 महीने इसी तरह ट्रेनिंग है। हज के टाइम भी एक ट्रेनिंग दी जाती है। हज के मौके सारे मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान आते हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जर्मनी से, जापान से, इंग्लैंड से, हॉलैंड से, थाईलैंड से, जहां कहीं से भी। लेकिन जब वो मुसलमान हज करने आता है तो उसे हुक्म दिया गया है सिर्फ एक ही तरह का कपड़ा सारे लोग पहनेंगे। क्या है वो? एक है चादर और एक है इज़ार बंद। दो चीज, दो कपड़े, वो भी बगैर सिले हुए, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, या बांग्लादेश का हो, या दुनिया के किसी मुल्क का हो। अगर वो हज करने हाजी गया है तो उन्हीं दो कपड़ों में वो हज बैतुल्लाह करेगा, तवाफ काबा करेगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? कोई माई का लाल पैजामा कुर्ता नहीं पहन सकता है, इजाजत ही नहीं, उसका हज ही नहीं होगा, है कि नहीं? उम्रा ही नहीं होगा। तो मर्दों को ये दो कपड़े और औरतों को वही लिबास जो पहनती हैं, ऊपर से एक चादर डाल दी जाती है, पर्दे में मलबूस कर दिया जाता है। वहां बुलाकर मुसलमानों को रब तबारक व तआला क्या ट्रेनिंग देता है कि जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हें एक बनाकर पैदा किया है, तुम आपस में अनेक न बनो, आपसी इत्तेहाद को मत तोड़ो, आपस में टोले में, बिरादरी में, जात में, मोहल्ले में, मुल्क में, जबान में, भाषा में बंटवारा मत करो। यहाँ आकर तुम्हें ये दर्श दिया जा रहा है कि जैसे तुम मक्का और मदीना में एक शक्ल में हो, एक सूरत में हो, एक लिबास में हो, जाना तो अपनी पूरी जिंदगी तमाम मुसलमान एक बनकर जिंदगी गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आसी कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। हाफिज मिल्लत का लाजवाब भाई, हाफिज मिल्लत का मशहूर कौल है कि इत्तेहाद जिंदगी और इख्तिलाफ मौत है, जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम। इसलिए मुसलमानों, अपने इत्तेहाद को बरकरार रखो। आज टोले टोले में, तफरका में बंटने की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्जिद एक है, बल्कि मैं कहता हूँ मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका खुदा, दीन भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक। ऐ मुसलमानों, तुम एक प्लेटफार्म पर जैसे कल थे, अपने बुजुर्गों की तारीख देखो, वो 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। क्यों? इसलिए कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख कुरान। हम सब के कुरान है, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं? हमारा कुरान कब खुलता है? जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तब जब किसी में झगड़ा हो जाता है कसम खाने के लिए। मुसलमानों, ये दुआ ताबीज गंडे की किताब नहीं है। मुसलमानों, कुरान अल्लाह ताला की तरफ से रुश्द व हिदायत का सामान है। इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे पढ़ाओ और इसके तमाम के तमाम अक़वाल पर अमल करो, ताकि दुनिया भी अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। बस एक फार्मूले के साथ
मुकम्मल करता हूँ। एक देहाती बाप अपने 3 बेटों को बुलाता है और निज़ा का वक्त है, मरने वाला है। वो कहता है बेटे जरा 3 लकड़ियां लेकर आना। तीनों बेटे लकड़ियां लेकर आ गए। एक एक लकड़ियां तीनों के हाथ में दे दी गई। पहले को कहा तोड़ कर दिखा दे, उसने ताकत लगाई तोड़ दिया। दूसरे को कहा तोड़ के दिखा दे, दूसरे ने भी ताकत लगाई तोड़ दिया। तीसरे को कहा तू भी तोड़ दे, तीसरे ने भी ताकत लगाई लकड़ी को तोड़ दिया। फिर बाप ने कहा सुनो 3 और लकड़ियां लेकर आओ। 3 और लकड़ियां आई और तीनों को एक जगह यकजा करके जमा करके बांध दिया। फिर कहा पहले वाले से तुम इसे तोड़ कर दिखाओ, नहीं तोड़ सका। दूसरे वाले को दिया, कहा तुम तीनों को एक साथ तोड़ कर दिखाओ, नहीं तोड़ सका। तीसरे वाले को दिया, कहा इन तीनों को एक जगह जब जमा मैंने कर दिया है तोड़ कर दिखा दे। तीनों बच्चे यके बाद दीगरे जोर आजमाई कर चुके लेकिन लकड़ी तोड़ ना सके। बाप ने कहा बेटा मेरी ये नसीहत याद रखना, जब तीनों आपस में भाई तुम इन लकड़ियों की तरह मिले रहोगे, इत्तेहाद से रहोगे, इत्तेफाक से रहोगे, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल बाका नहीं करेगा। और जहां इन लकड़ियों की तरह बिखर गए तो जो चाहेगा बेपेंदी के लोटे की तरह लात मारेगा। ठीक मुसलमानों, तुम मुसलमान आपस में भाई भाई हो। एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का भाई है। जब तक तुम एक बनकर रहोगे तुम्हारी ताकत इत्तेहाद है। और मुखालिफीन के लिए यही काफी है कि मुसलमान एक है और इत्तेहाद के साथ। अल्लाह ताला हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ये नौफाज़ किराम की दस्तारबंदी हो रही है, मौला ताला उन्हें दीन का बेहतरीन रहबर बना के कौम के अंदर भेजे। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम से दीन का बेहतरीन काम ले। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।